तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ। और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने भैया के पास गया था थोड़ा सा, और वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि मैंने ब्लॉगिंग के लिए बोला था पर ब्लॉगिंग भी नहीं किया मैंने। थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेज़ीनेस की वजह से या फिर प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से ये नहीं किया मैंने। और मैं ये वीडियोस जो बना रहा था, ये भी वीडियोस में मतलब बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, ऐसा कर करके फिर बनना नहीं बना। पर आज तो मैंने यही सोचा कि चलो आज तो फिर तो बना के ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पूरा तो इतने दिनों का तो डाटा अभी क्या ट्रेड लिए वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं आपको ट्रेड बुक दिखा दूंगा। यहाँ पे ये ट्रेड बुक देख लीजिए। ये पूरे जून का ट्रेड बुक है। ये मेरा ट्रेड बुक है। हमने कुछ ट्रेड्स लिए हैं, बस इतने ही ट्रेड्स हैं। और पीएनएल भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे बस ये जो लास्ट प्रीवियस डेज़ का था, और जब प्रीवियस जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है 953, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेड लिया हमने, ठीक है। तो प्रीवियस डेज मतलब डेट कौन सा था, 16 तारीख था, है ना। 16 तारीख को हमने जो ट्रेड लिए वो हम डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में क्या था, निफ्टी में पुट साइड का हमने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया था, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। यूजुअली जब मार्केट कितने बजे लिया था, ठीक है, कितने बजे लिया था, कितने बजे लिया था हमने निफ्टी में, करीब करीब आपका था मॉर्निंग में ही लिया होगा, थोड़ा जल्दी नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे था वीकनेस दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने निफ्टी में लिया हुआ था। और 950 में है ना, 950 में बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, 950 के आसपास। इधर देखो, यहाँ पे ना ये जो रैली के बाद ये जो स्विंग आया था, वहाँ पे निफ्टी में बहुत अच्छा सा डाउनफॉल आया था। तो इसके बेस के ऊपर हमने थोड़ा सा ट्रेड ले लिया था निफ्टी में। अभी फ़िलहाल जो ये बैंक निफ्टी कल बहुत बुलिश था, और सारे के सारे स्टॉक्स, बस एयू बैंक थोड़ा सा कभी कभार वीक दिख रहा था मुझे। बाकी तो बिल्कुल सारे के सारे स्टॉक्स पूरे बहुत ज़्यादा से बैंक निफ्टी को खींच रहे थे ऊपर साइड, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो पूरा बुलिश ही था कल। फिर भी हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम काउंटर साइड ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कल जैसा प्राइस एक्शन बना रहा था ना मार्केट, ऐसे ये जो कैंडल्स बना रहे थे, इनमें स्ट्रेंथ तो दिख नहीं रहा था कि बाइंग साइड में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखो यहाँ पे भी देखो कितना टाइम बिताया यहाँ पे। तो इस तरीके के मूवमेंट के बाद ना मुझे कन्विक्शन नहीं रहता कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा है कि मार्केट ने लास्ट आवर में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, लास्ट आवर्स पे ही करीब करीब बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन बात ऐसा है कि मुझे इतना कन्विक्शन नहीं रहता उतना ज़्यादा। इस तरीके के कैंडल्स के बाद मार्केट यूजुअली धीरे 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 डाउन आता है, ठीक है, या तो फिर बहुत अच्छे से डाउन क्रैश कर जाता है इस लेवल से, ठीक है। तो मार्केट मॉर्निंग में ही यहीं से क्रैश करना चाहिए था। यूजुअली क्रैश मतलब डाउन साइड आ जाना चाहिए था करीब इस लेवल से ही, पर मार्केट कंटिन्यूसली आप ही भागता गया, ठीक है। अब क्या हुआ था, हमने ट्रेड जो लिया था निफ्टी में, हम बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे सारे के सारे। यहाँ पे बस 7 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया मॉर्निंग में। उसके बाद हमने ट्रेड लिया एक 11:11 पे, जो कि है 119 रुपये करके हमने लिया था पुट साइड का, ठीक है। 11:11 पे कहाँ पे है देखते हैं, चलिए। 11:11 पे करीब यहाँ पे है हमारा, ठीक है। यहाँ पे पुट पे हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। क्यों यहाँ पे पुट पे ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना देखो जो बाइंग में स्ट्रेंथ था ना बिल्कुल नहीं था। और यूजुअली क्या होता है, इस तरीके का एक मूव के बाद ना यहाँ से पूरा क्रैश आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्रैश आ जाता है और मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ से ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन करके धीरे 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 डाउन आएगा तो बहुत अच्छा सा एक रैली हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसके बेस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, पर मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था। तो स्टॉप लॉस क्यों छोटा रखा था, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ था ना, तो ज़्यादा लॉस का मैं लेवल नहीं रखा रहा था वहाँ पे, छोटा छोटा लॉस था, ठीक है। तो बस यहाँ पे 7 या 8 पॉइंट का लॉस हमने बुक किया। उसके बाद फिर हमने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया, ठीक है। जब वहाँ जब 15 पे आसपास यहाँ पे जब आया था ना मार्केट, फिर तो हमने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया। तो उसमें फिर थोड़ा बहुत हम लोगों को दिखा पहले प्रॉफिट, उसके बाद फिर से शायद स्टॉप लॉस ही हिट हो गया हमारा, ठीक है। वो बहुत टाइम तक वहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया। फाइनली हमने कॉल साइड का पोजीशन बना ही लिया था 117 पे, ठीक है, जिसका हमने 125 पे हमने सेल कर दिया था 11:46 पे। 11:46 कहाँ पे हो रहा है, करीब करीब यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्यों बनाया था कॉल साइड का पोजीशन, ठीक है, क्योंकि देखो ये इस लेवल को ना बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा था। अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद सेलिंग में नहीं जा रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पे रैली दे सकता था, यहाँ पे इतना तक का लेवल पड़ा हुआ था। पर मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग में चला गया, तो हम उतना मैंने वेट नहीं किया। फिर मैंने देखा कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जा रहा है, बुलिश जाने के बाद देखो कितने में हमने सेल किया, 12 को हमने सेल किया, 12:12 पे हमने सेल किया। क्यों किया 12:12 पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना स्ट्रेंथ हमको दिख नहीं रहा था, मुझे तो बिल्कुल स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहा था बाइंग साइड में। और इस तरीके का एक रैली आने के बाद ना यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग मोमेंटम आता ही रहता है। मैंने प्रीवियस मतलब जो चार्ट्स देखा है वहाँ पे मैंने देखा है कि मार्केट अगर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे अगर इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनाता है और वो तुरंत रिवर्स होता है ना और धीरे 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 करके ऐसे अप जाता है, तो मार्केट फिर धीरे 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 करके डाउन आता है, या तो फिर बहुत अच्छा सा डाउनफॉल आ जाता है मार्केट में। तो इसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था कि चलो यहाँ पे भी एक और स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद हमने एक निफ्टी में पुट साइड का पोजीशन बनाया, वहाँ पे हम लोगों को 3 पॉइंट, यूजुअली मुझे लगा था यहाँ पे मैं 62 पे मैंने सेल किया, तो मुझे लगा थोड़ा सा अच्छा ही पॉइंट मिला है, पर 3 पॉइंट 3.5 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे कैप्चर करने को मिल गया था, ठीक है। 3-3.5 पॉइंट कैप्चर करके हम लोगों ने क्लोज कर दिया। और मैंने ट्रेड नहीं लिया उस दिन, उसके बाद मैं नहाने चला गया था, फिर नहाने चला गया मतलब मैं नहाने गया, फिर खाना खाया, फिर जब आके देखा तो मार्केट बहुत अच्छा रैली दे रहा है, तो फिर मैंने फिर सोचा कि चलो इस तरीके के रैली में तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अब ट्रेन अगर छूट गया है ना तो उसको पीछे दौड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम दौड़ेंगे तो फिर उसमें गिरेंगे, फिर मतलब चोट हमें ही लगेगा, तो मैं वहाँ पे ट्रेन में नहीं चढ़ता हूँ। ये आप लोग थोड़ा सा चेक करेंगे तो मेरा साइकोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करना बहुत कम हो चुका है मेरा, ठीक है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा मैं ओवर ट्रेड कर लेता था, और अगर आपको दिखाऊंगा मैं कितने ट्रेड्स लिए हैं, कि बस कल ही मैंने थोड़ा सा ट्रेड लिया था और मूड में भी था, क्योंकि कल थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी ऐसा बना रहा था, तो ऐसे इसीलिए मूड लिया। क्योंकि मैंने 15 तारीख को ट्रेड नहीं किया, 14 तारीख को देखिए एक ट्रेड, 2-3 ही ट्रेड लिया, फिर 13 तारीख को देखते हैं चलिए कितने ट्रेड लिए। 13 तारीख को ज़्यादा नहीं लिया था, एक ही ट्रेड लिया था, फिर 12 को एक, 9 को एक, 8 को एक। देखिए ट्रेड बहुत कम हो चुका है, ठीक है। ट्रेड्स का जो क्वांटिटी था वो बहुत कम हो चुका है हमारा। तो इसके लिए क्या हो रहा है ना, ओवर ट्रेडिंग के वजह से हम मेरा थोड़ा सा मतलब अगर एक बार लॉस हो जाता है फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में नहीं जाता हूँ। हालांकि मैंने शायद 14 तारीख को ऐसा किया था थोड़ा बहुत, और उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड्स हो चुके थे मेरे, पर उस दिन उतना ज़्यादा मतलब नहीं लॉस लिया था। पहला जो 740 का लॉस बुक किया था, उसके बाद छोटा सा सेशन लेके हमने छोटा सा मतलब 200 का ही लॉस बुक किया। फिर एक और पोजीशन हमने डाला था, उसको मुझे कन्विक्शन नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया। और तो फिर वही था मेरा मतलब, यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ कन्विक्शन के हिसाब से मतलब जो लॉजिक था वहाँ पे मिल नहीं रहा था, तो तुरंत मैं एग्ज़िट कर गया वहाँ पे, ठीक है। और बस यही सब चीज़ें हैं। अब अभी तो और फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब से मैं हर रोज़ जो ट्रेड होगा उसको मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेज़ीनेस की वजह से, मेरी गलती की वजह से हमने अपडेट नहीं किया था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल।